मैं बेबी के साथ कैसे मेरा पूरा दिन निकलता है। लेट्स सी कि कब तक पलट पाएगा। मुझे लग रहा है हफ्ते 10 दिन में ये पलट जाएगा। डायपर फ्री बच्चा मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, बट अभी मैं रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए मुझे फिर से एक पार्सल रिसीव हुआ है, बहुत क्लासी लुक देता है। मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, लंच कर ही रहे थे कि बारिश होने लगा। ये यार होता है ये बदतमीज बच्चा। छत पे बैठ जाओ, थोड़ा मन अच्छा लगता है। बट पाएंगे फिर मैं पूछूंगी फ्लैश कार्ड कहाँ रखा उन्होंने। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। एंड ये मेरी डिलीवरी के बाद फर्स्ट ब्लॉग है जो कि डेली रूटीन का है। एंड मैं आप लोगों से अब ऐसे ही मिलती रहूंगी कि मैं बेबी के साथ कैसे मेरा पूरा दिन निकलता है। बिकॉज मैं अकेले रहती हूँ तो घर और बेबी कैसे संभालती हूँ। बहुत लोग एनजीओ के लिए मुझे क्वेश्चन करते हैं कि कैसे करते हो मैनेज। तो अब आप लोग जरूर देखना कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। एंड ये जो ब्लॉग शुरू हुआ है वो सुबह के 10 बजे से शुरू हुआ है। मेरी रोज की यही रूटीन है गाइज। मैं कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे उठती हूँ। एंड क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं होती है तो समझ सकते हो, जो भी न्यू मॉम होंगी या मॉम टू भी होंगे वो भी समझ सकते हो, क्योंकि उस टाइम में भी रात को नींद नहीं आती है, बहुत कम लोगों को नींद आती है। तो फाइनली मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। एंड मेरे साथ मेरे इस लाडले की भी शुरुआत हो गई है। ये अभी खेल रहा है। एंड इसकी जो एक्टिविटीज है ना वो डे बाय डे चेंज हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है कि रोज इसकी कुछ ना कुछ हरकतें होती है अलग सी। जैसे ये पलटने की बहुत कोशिश करता है, बहुत ज्यादा। तो लेट्स सी कि कब तक पलट पाएगा। मुझे लग रहा है हफ्ते 10 दिन में ये पलट जाएगा। तो अब इसकी मसाज करूंगी, क्योंकि मैं मसाज करने के आधे 1 घंटे बाद ही नहलाती हूँ। रीजन ये है ना कि अगर नहलाने के बाद मसाज करो तो तेल पूरे बॉडी में रहता है ना, बच्चे भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। एंड खुद में भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं मसाज करने के आधे घंटे में तेल एब्जॉर्ब जो भी करना होता है कर जाता है। तो मैं उसके बाद नहलाती हूँ ताकि बाबू भी बिल्कुल फ्रेश फील करे। तो फिलहाल इसको मैं डायपर फ्री टाइम दी हूँ। जब मैं इसको मसाज करने वाली होती हूँ उससे थोड़ी देर पहले मैं डायपर इसका खोल देती हूँ। एंड उसके बाद थोड़ी देर इसको मैं खेलने, क्योंकि डायपर फ्री बच्चा मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, फिर थोड़ी देर खेलने देती हूँ। देन मसाज के बाद भी आधे घंटे ये डायपर फ्री रहता है। उसके बाद मैं इसको डायपर फ्री नहीं रखती हूँ। इसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं बताऊँगी धीरे धीरे, क्योंकि मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। रीजन क्या है ना कि मैंने भी कोशिश करा था। अगर आप लोगों से हो पा रहा है तो बिल्कुल डायपर फ्री रखिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, रीजन क्या है ना कि मैंने कोशिश करा था, मुझे खुद बुरा लगता था। जैसे मेरा बेबी ना अकेले रहता, मैं जब काम करती हूँ तो मैं अभी इतना छोटा ना, इसका सर जो है ना वो स्टेबल नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हिलता है। वो 3, साढ़े 3 महीने, 4 महीने के अराउंड में सर स्टेबल हो जाता है बच्चे का। फिर मैं बाहर भी रखूँ, फिर मैं गोद में लेके भी थोड़ा बहुत काम करूँ किचन का, तो कोई दिक्कत नहीं। बट अभी मैं रिस्क नहीं ले सकती, इससे बेटर है कि अकेले रहे। तो फिलहाल तो हस्बैंड घर पे हैं, अभी 1 महीने की छुट्टी ले रखी है, तो वो रहते हैं। बट फिर भी कभी ना कभी अकेले छोड़ना पड़ता, मोस्टली टाइम अकेले छोड़ना पड़ता, क्योंकि उनका भी थोड़ा बहुत काम रहता है। तो डायपर का जो सीन है ना वो मैं इसलिए नहीं रखती। मैंने कोशिश करा था कि मैं डायपर फ्री रखूं, लेकिन पता है क्या होता है, आप जिनके घर में मुझे लग रहा है ना बहुत ज्यादा लोग जो फैमिली वाले होते हैं ना वो डायपर फ्री रख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बच्चे के आसपास रहता है। जैसे ही गीला होता है बच्चा तो देख लेते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। बट आप अगर घर भी संभाल रहे हो, बच्चे भी संभाल रहे हो अकेले, तो आप नहीं मैनेज कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। मेरा बाबू बहुत टाइम तक गीला पे रह जाता, मतलब बहुत टाइम 10-15 मिनट तक, तो बीमार हो जाए गीला पे रह के, उससे बेटर है कि डायपर में रहे, मुझे ऐसा लगा। और आप लोग कमेंट करना कि क्या ये मेरी सोच गलत है या सही है। और यहाँ का जो वेदर है ना, जैसे नॉर्थ की तरफ का अभी जो वेदर है ना, थोड़ा बहुत गीला पे रह जाए ना तो भी बीमार नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट तो इन्फेक्शन वगैरह का डर अलग बात है कि कोई गंदगी पे अगर रह रहा है तो सुसु पे रह रहा है, लेकिन बीमार इतना जल्दी नहीं पड़ेगा क्योंकि गर्मी का टाइम है। बट यहाँ पे ना वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो इसलिए मैं इसको डायपर में ही रखती हूँ। और डायपर फ्री है, मॉर्निंग के टाइम रखती हूँ। तो बहुत खुशखबरी की बात है, जैसे ही मैं सो के उठी इसको मैंने डायपर हटाया और इसको मैं शीट पे डाली, ड्राई शीट पे, और मैं गई किचन में, क्योंकि मेरी जो चाय है ना, ये मैं दिखाती हूँ। मेरी चाय बनी हुई थी। सर मतलब चाय पूछ के बनाए थे कि बनाऊं, उठोगी या नहीं उठोगी। वो नहीं उठाते मुझे, क्योंकि उनको पता है कि मैं जगी रहती हूँ रात में, तो वो नहीं उठाते। इतना मेरा बाबू जगाता नहीं है मुझे, मतलब एक बार जब सो जाता है ना रात के 12-1, उसमें सोने टाइम में टाइम लगता है उसको, उसके बाद वो जगाता नहीं है, सिर्फ दूध पीने के लिए उठता है। वो भी मैं इसको जब ये खुद उठता है तो मैं दूध देती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं उठा के दूध देती हूँ।
तो फिर भी अगर आपका कंप्लीटली नींद पूरा कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो नींद आपका मतलब नींद पूरी नहीं होगी, बीच बीच में जग जग के अगर आप सो रहे हो तो मेरे हस्बैंड नहीं उठाते सुबह, चाहे मैं जब उठूं। तो बस वो पूछ लेते हैं कि चाय पियोगी, अगर टाइम लगता है कि 10 बज गया, 10:30 बज गया, 9 बज गया तो उठोगी। मैंने बोला चाय बनाने के लिए, मोस्टली मॉर्निंग की चाय जो होती है वो फेंकना ही पड़ता है मुझे, क्योंकि ठंडी हो जाती है और टाइम भी हो जाता है, और चाय गर्म करके पीना नहीं चाहिए, बहुत हेल्थ के लिए खराब होता है। तो उन्होंने पूछ के मेरे से चाय बनाया, मैंने बोला मैं उठूंगी चाय बना लो, चाय उन्होंने दिया, ठंडा हो गया, और मोस्टली मेरी चाय ठंडी हो जाती है। पपाया ब्रेकफास्ट में हम लोग आजकल मोस्टली फ्रूट्स ही करते हैं, तो पपाया मेरा कटा हुआ है, उन्होंने बोला काट दूं, मैंने बोला छिल के रख दो मेरे लिए, तुम मतलब आप खा लो, मेरा वैसे ही रख दो। तो वो टेबल पे रखा, मैं उठी, मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा फटाफट पपाया खाऊंगी देन चाय पीऊंगी। महाराज पॉटी कर दिए। एक तो बच्चे का पॉटी का कोई टाइम ही नहीं होता, कभी भी कर देते हैं। पता है क्या है, ये ना मम्मी को बहुत बिजी रखना चाहता है। मैं इसका डायपर जैसे ही खोलती हूँ ना, ये मोस्टली उसी टाइम पॉटी कर देता है, चाहे जिस टाइम डायपर खोलती हूँ। पता नहीं क्या बच्चों में है, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? अब मैं इसका पहले तो मैं अपना पेट पूजा करूंगी, फ्रूट्स खाऊंगी, देन मैं इसका मसाज करूंगी, फिर देखते हैं। सब्जी तो आजकल मेरे मतलब खाना मोस्टली हस्बैंड ही बनाते हैं, दिन का खाना, रात में वो खाते ही नहीं है, तो मैं रात का खाना भुजिया वुजिया कुछ ऐसे मतलब शॉर्ट में खाना बना लेती हूँ, दिन का भी थोड़ा बहुत रहता ही है सब्जी वगैरह। तो और दिन का खाना हमेशा हस्बैंड नहीं बनाते हैं, रोटी बनाना तो मैं बनाती हूँ, अदरवाइज सारा चावल या सब्जी वगैरह वही बनाते हैं। तो आज शायद मिक्स वेज बनेगा, अभी वो नीचे गए हैं तो दिखाती हूँ। ये रहा पपाया, छिल के उन्होंने रख दिया, पर मैं अभी तक खाई नहीं हूँ, तो ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं आप लोगों से। तो मेरा तो नाश्ता हो गया एंड अभी चाय मैं पीऊँगी मसाज करने के बाद बाबू को। तो और इधर मेरे हस्बैंड भी आ गए नीचे से एंड वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हो? मिक्स वेज। तो बना रहे हैं मिक्स वेज एंड अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, कट कर रहे हैं। तो सब्जी बनाने का इन्हीं का काम है, सब्जी यही बनाते हैं, और रोटी बनाने का काम मेरा है। बाबू को मसाज करूंगी, घंटे का जो मैं टाइम देती हूँ नहाने और मसाज के बीच में, उस बीच में अगर बाबू खेलता है या सो जाता है, दोनों केस में मैं रोटी बनाती हूँ। तो अभी चलो बेटा करते हैं मसाज, कुश्ती। चाय आप तो नहीं पियोगे? हाँ पियोगे? वो भी पियेंगे थोड़ा सा। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय एंड फिर बनाऊंगी रोटी, देन बाबू को नहलाऊंगी, फिर हम लोग करेंगे लंच। सब्जी भी ऑलमोस्ट बनने वाला ही है। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट और लगेगा। तो अभी मैं बनाऊँ, मैंने बहुत सारा सामान मीशो से ऑर्डर करा था एंड फ्लिपकार्ट से, यही होम डेकोर का। तो एक तो अभी आया है, एक फ्लिपकार्ट से मेरा वो वहाँ पे रखा हुआ है, फ्लिपकार्ट से मेरा पार्सल आया था सुबह सुबह एंड अभी जस्ट मीशो वाला पार्सल तक गया है, और दूसरा फिर से अभी कॉल किया कि एक और पार्सल आ गया है। तो देखती हूँ अभी क्या आ रहा है। फाइनली मुझे फिर से एक पार्सल रिसीव हुआ है और देखते हैं इसमें क्या है। ऐसे मुझे ये तो उतना अच्छा नहीं लगा,
बाद इसे मैं रिटर्न करूंगी। ये तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो ये तो बहुत प्यारा है, बहुत ओरिजिनल लुक देता है, बहुत क्लासी लुक देता है। बट ये इससे मैं अभी मुझे लग रहा है कि मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, बट इसमें देखती हूँ कैसा आया है। एंड जो मैंने एक और मंगाया है फ्लिपकार्ट से, वो अभी मैंने उसको ओपन नहीं करा। जब मैं ओपन करूँगी तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड आई थिंक कि वो अच्छा होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट का सामान, अमेज़ॉन का सामान अच्छा होता है। मैं मीशो थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, तो थोड़ा नहीं, मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। तो देखते हैं कैसा है एंड दिखाते हैं आप लोगों को भी। तो ये आया है पार्सल में, मैंने ये मंगाया था इसी वॉल पे लगाने के लिए। ये वॉल बिल्कुल खाली, इसी वॉल पे लगाने के लिए, बट मुझे लग रहा है इसे भी रिटर्न करना पड़ेगा। देखो इसकी क्वालिटी जो है, एक तो सही लग रहा है, एंड सेकंड जो है ना उसकी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड मैं ऐसे ये लगाने के लिए, और इसी पे मैं दिखाती हूँ क्यों मैं मंगाई थी इसे भी। इसे लगाने के लिए मैंने मंगाया था, इसे वॉल पे ऐसे लगाती हूँ। देखो ये भी वाला। हाँ अभी ये ऐसे लगाने के लिए मैंने मंगाया था, बट मुझे उतना सही नहीं लगा, तो इसे भी शायद मैं रिटर्न करूं। एंड मैं फ्लिपकार्ट से ही मंगाऊंगी। फ्लिपकार्ट से ऐसे वाला मैंने एक राउंड सा मंगाया है, मिरर है उसके अंदर, वो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा आएगा। तो देखते जब वो आएगा तब दिखाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। बट ये मुझे लग रहा है ये भी वहीं से मंगाना चाहिए मुझे। मैंने गलती कर दी, मैं सेलेक्ट करके और मैंने वहाँ से हटा दिया, क्योंकि इसका प्राइस में ना बहुत डिफरेंसेस आ रहा था फ्लिपकार्ट एंड मीशो का। तो मैंने वहाँ से हटा के मैंने मीशो से ऑर्डर करा सेम। हाँ सॉरी, मैंने फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर किया है, और मैं एक्चुअली सेम मैंने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से। मुझे याद आया कि क्वालिटी देखने के लिए कि रेट का अगर फ़र्क है तो क्या क्वालिटी का फ़र्क है, या बस मतलब ऐसी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन बहुत मतलब चला हुआ है तो इसलिए वहाँ पर रेट का फ़र्क है। तो वो मैं इस वजह से मैंने मंगाया था, देखती हूँ। तो फाइनली मैंने इसे नहा दिया और अब ये सो जाएगा। एंड इसके नहाने के बाद मैं नहाने जाती हूँ। एंड मेरे पास अभी जस्ट मैंने किसी का कमेंट पढ़ा है, मिसेज़ रॉय करके हैं, कि आप पूरे दिन का ब्लॉग दीजिए। मिसेज़ रॉय, जो आप चाहते हो वो मैं एडवांस में आज से स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज़ बाय बाय, मिलती हूँ नहा के एंड लंच करके, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। एंड बाबू का कोई ठिकाना नहीं है, कब रोना शुरू कर देगा। फिलहाल तो इसके पापा अभी इसको देखें। मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, लंच कर ही रहे थे कि बारिश होने लगा। ये रहा, कभी भी वो बारिश हो जाती है। और बाबू का कपड़ा बाहर था जो कि गीला हो गया, जब तक लाई तब तक गीला हो गया। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 एंड बाबू को जा रही हूँ दूध देने। तो उसके पापा दूध पिलाएंगे और मैं पीऊँगी चाय। फिर हम लोग जाएंगे छत पे घूमने के लिए। एंड ऐसा आजकल का बच्चा हो गया ना कलयुग का, कि टोपी इसको पहनाती हूँ तो इतना रोता है ये बदतमीज बच्चा। टोपी पहनाने पे इतना रोता है, ये कितना रोता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे आजकल के कैसे, मतलब पेट से इतने समझदार कैसे होते हैं। हाथ वाथ का पहनाती हूँ, पैर का तो नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको टोपी पहनाती हूँ इतना तेज रोता है, इतना तेज रोता है, ये पहनना नहीं चाहता बिल्कुल भी। और जैसी पता है इस पे क्या कर, गले पे वो लगाती हूँ, कपड़े लगाती हूँ दूध पिलाने से पहले, इतना तेज हंसता और चुप हो जाता है। बहुत समझदार है, आजकल के सारे बच्चे ही समझदार होते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग जाएंगे छत पे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश रुकी क्या? नहीं जा सकते क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है। यहाँ पे मौसम तो ऐसे ही रहता है, हमेशा ऐसी बारिश होती रहती है हमेशा। तो ऐसे तो शाम को थोड़ा सा छत पे बैठ जाता है, नीचे तो जाना हो नहीं रहा है तो छत पे बैठ जाता है, थोड़ा मन अच्छा लगता है। बट नहीं 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 जी, नहीं नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगता है बैठ के, 1-2 घंटे बैठ के। बाबू, मैं और अविनाश, हम तीनों बैठते हैं, जो कि हम प्रेगनेंसी के टाइम में बैठा करते थे। तो बट आज तो शायद नहीं बैठ पाएंगे, तो हम लोग हॉल में ही बैठेंगे। मोबाइल में खींच के ले आना। तो तुलसी यहाँ काम कर रही है और मैं जा रही हूँ बाबू को मसाज करने के लिए। बट उससे पहले थोड़ी देर उसके साथ मैं खेलूँगी, फिर मैं उसका मसाज करूँगी।
लड्डू मम्मा को पैर से मार रहा है? बेटा तेरा फ्लैश कार्ड नहीं दिख रहा मुझे। फ्लैश कार्ड तूने बहुत टाइम से नहीं देखा है? ओ लड्डू तेरा फ्लैश कार्ड नहीं दिख रहा मुझे, बहुत टाइम से तूने फ्लैश कार्ड नहीं देखा। अभी पापा आएंगे फिर मैं पूछूंगी फ्लैश कार्ड कहाँ रखा उन्होंने। मेरा लड्डू, मेरा जान। ओ बापले बा, मसाज कब करवाएगा बेटा? करूँ मसाज? तो गाइज मेरा तो डिनर हो गया और मैंने दवाई भी ले ली और अब आखिरी काम है मेरा बचा हुआ, जो कि है दूध पीने का। तो अब मैं दूध पीऊँगी एंड देखती हूँ फाइनली बेड में सोने को कब मिलेगा, क्योंकि मेरा लाडला जगह है और टोटली इसी पे डिपेंड है कि मुझे कब सोने को मिलेगा। मतलब रात होते तो ना सीरियसली बैंड बज जाती है। होगी तुम्हारा, होगी कल से करना ना, फिर सुबह से करना होगी। अभी सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट मेरा बच्चा। तो इसको देख के लग रहा है इसकी आंखों में नींद है। नहीं सोएगा, पता नहीं ये कब सोएगा। तो जैसे ही सोएगा ना, तो अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो उसके बाद ये सीधे उठेगा 4-5 बजे के अराउंड में। 5 बजे उठता है ये, और बीच में उठता भी नहीं है और मैं भी नहीं उठाती हूँ। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।